राधे राधे यूट्यूब फैमिली को नमस्कार, बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार। तो कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब भी ठीक होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे, अपने घर में स्वस्थ होंगे। आप लोगों की कृपा से मैं भी खुश हूँ, मस्त हूँ, मेरे बच्चे भी ठीक हैं और अपने घर में बिल्कुल स्वस्थ हैं। तो देखिए अब तक के मेरे काम जो थे सुबह से सफाई के, वो तो मेरे हो चुके हैं। अभी आता है कपड़ा उठाने का नंबर, तो पहले उठाएंगे कपड़े। कुछ कपड़ों की हमने मतलब कवर धोए थे, उन कवरों को भी डालेंगे और कपड़ों को उठा के भी रखेंगे। और कुछ कपड़े अभी मशीन में ड्रायर में सूखे हुए पड़े हैं, उनको सुखाएंगे क्योंकि जगह नहीं थी तारों पर, इसलिए। तो चलिए शुरू करते हैं ब्लॉग। मैं सुनीता आपका अपने चैनल करण चौधरी 84 में स्वागत करती हूँ, बने रहिए ब्लॉग। तो देखिए फ्रिज साफ करने के बाद में यहाँ आ जाता है बेड का नंबर। तो इस पर आज नई वाली बेड शीट डाल देंगे। तो देखिए ये बेड शीट काफ़ी दिनों की रखी हुई है। जब मैंने यूट्यूब का काम भी नहीं किया था उससे पहले ही लेके आई थी मैं। तो आज इसका भी मुहूर्त हो ही गया आखिर। तो यहाँ पर सेट कर देते हैं इसको भी अच्छी तरह से। इस वाली बेड शीट जो इस पर पड़ी थी उसको हमने धुलने के लिए डाल दिया है मशीन के अंदर। तो अभी रख देते हैं यहाँ पर तकिए। इनके कवर भी मैंने धुलने के लिए डाल दिए हैं। गंदे हो रखे थे तो आप जान रहे हैं कि आने वाली त्योहारों में गंदगी भी अच्छी नहीं लगती है। तो ये देखिए क्या हाल हुआ पड़ा है पूरे घर का, क्योंकि आज पूरे घर की सफाई करनी है और हो भी रही है। ऊपर से तो सफाई हो चुकी है, नीचे की बाकी रह रही है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक जो मतलब रजाई का कवर है वो धुलने के लिए डाल दिया है, दूसरा इधर पड़ा हुआ है, इसे बाद में धुलने के लिए डालेंगे क्योंकि काफ़ी वजन हो जाता। तो सबसे पहले देखिए झाड़ू लगाने के बाद पत्थर धो लेते हैं क्योंकि फिर लाइट जा सकती है और फिर अंदर बरामदे में भी छींटे जाएंगी, तो इसलिए पहले पत्थर का ही धोना ज़रूरी है। तो इसे धो लेते हैं फटाफट से। तो देखिए पत्थर धुलने के बाद में अंदर कमरों में से मेरे इस कमरे के आगे से पोछा लगा रही हूँ यहाँ पर बरामदे में। तो इस कमरे में पोछा मेरा लग चुका है। तो अभी आ जाता है बरामदे का नंबर। तो यहाँ पर देखिए मैं बरामदे में फटाफट से पोछा लगा दूँगी। आप लोग समझ रहे होंगे कि पत्थर पहले क्यों धोया। अगर मैं पत्थर नहीं धोती तो बरामदे में सारे में मतलब है ना, जैसे छींट पड़ती हैं तो उसके निशान से बन जाते हैं, अच्छे भी नहीं लगते हैं। और कल है होली, इसलिए आज जितना भी काम हो जाए उतना अच्छा ही है। तो यहाँ से देखिए पोछा लगा लेते हैं। अभी देखना आप लोग, जैसे ही पोछा कंप्लीट होगा घर भी चमकने लगेगा, क्योंकि काफ़ी सारी गंदगी पड़ी हुई थी, मैंने आप लोगों को दिखाई ही थी। तो यहाँ पर पोछे का एंड हो चुका है बरामदे में से भी। तो उधर कमरे में और उस साइड का वो रह रहा है, उसे भी साफ़ कर लेंगे फटाफट से। तो यहाँ पर देखिए आ चुकी हूँ मैं दूसरे वाले कमरे में, पूजा वाले कमरे में। तो इसे भी साफ़ कर लेते हैं। तो पोछा लगा लेते हैं फटाफट से। फिर बाद में हमें और भी काम है, काफ़ी सारे कपड़े हैं, खुद को भी नहाना है। तो रसोई तो मैं साफ़ शाम को या फिर दोपहर के बाद में करूँगी, फ़िलहाल नहीं करूँगी। रसोई नहीं साफ़ की थी मैंने इस टाइम पर। तो यहाँ पर देखिए हमारे जो वो मतलब रजाई का कवर था वो हमारा धुल चुका था, उसे मैं निखार के सुखाने को भी डाल गई थी। और बाद बाकी के कपड़े थे इनको भी मैं सुखाने के धुलने के लिए डाल गई थी। तो ये भी हमारे धुल चुके हैं। इसमें और भी कपड़े डालने हैं तो उनको भी डाल देंगे, तो इन्हें निखार लेंगे और दूसरे कपड़े डाल देंगे इसके अंदर। तो देखिए कपड़े वगैरह सारे हमारे धुल चुके थे और सूख भी चुके थे। तो यहाँ पर आ चुके हैं ये गर्म कपड़े, आज भी धुले हैं इनमें से कुछ कपड़े, और कुछ हमारे पहले धुले हुए रखे हैं कुछ कपड़े जो हैं। तो अब इनको उठा के रख देंगे क्योंकि अब होली हो चुकी, मतलब होली हो ही जाएगी कल। तो इसलिए इन कपड़ों को अभी तह मारना शुरू कर दिया है। कुछ है ना खुंटी भी खाली हो जाएंगी, नहीं तो कहीं भी नज़र डालो वहीं पर गरम कपड़े टंगे हुए रहते थे। तो यहाँ पर देखिए मैं इनको अच्छी तरह से तह मार के और एक थैले में बंद करके जब रखूँगी। तो यहाँ पर देखिए मतलब कोई बैठा हुआ था मेरे पास में, तो उनसे भी बात चल रही है यहाँ पर।
एक दो लेडीज़ थी और एक मेरा बेटा था, वो भी बात कर रहा है और वो भी बात कर रही हैं, तो यहाँ पर थोड़ी सी हंसी मजाक सी चल ही रही थी। तो बात भी करती जा रही हूँ और अपने कपड़ों की तह भी मारती जा रही हूँ। तो देखिए काफ़ी सारे कपड़े हैं, पूरी चारपाई भरी हुई है यहाँ पर। तो इनको चैन लगा के और अच्छी तरह से, देखिए साफ कपड़े हैं तो अच्छी तरह से रखने भी पड़ेंगे, नहीं तो आगे आने वाले टाइम में फिर जब आएंगे, मतलब सर्दी आएंगी तो फिर से हमें परेशानी होगी। तो यहाँ पर सारी जर्किन जो है मैं उनकी चैन लगाकर और उसके बाद रखूँगी। तो रख लेते हैं कपड़े। तो देखिए यहाँ पर मैंने एक थैले में भर दिए इन कपड़ों को, और ये एक जर्किन है जिसकी कीमत कुछ ज़्यादा ही है, तो इसको स्पेशल तरीके से रखना पड़ेगा। तो इसका यही एक कवर था, इसमें मैंने है ना रख दिया है इसको। तो यहाँ पर देखिए जो मैंने रजाई के कवर धोए थे और वो सूख चुके हैं, तो इन रजाई के कवर को भी डाल के और इनको भी अभी ऊपर रख के आना है संदूक के अंदर। तो यहाँ पर मेरा बेटा मेरी हेल्प करवाएगा, अकेले से ये कवर पड़ेगा नहीं, कोई भी कवर नहीं पड़ता है रजाई में तो अकेले। तो यहाँ पर मैंने अपने बेटे को लगा लिया है, मैंने कहा भाई तू गिरवा इसमें कवर, अगर अभी नहीं डालेंगे तो फिर देखिए बाद में आलकस आ ही जाता है। पहले रजाई निकल के आ जाती है लेकिन कवर नहीं आते हैं। कवर तो फिर मतलब टाइम निकाल के जब निकालना पड़ता है। तो अभी कवर तो मैंने डाल दिया, लेकिन इनको सिलाई नहीं करेंगे, सिलाई कर लेंगे जब इनको निकालना होगा ठंडियों में, तब कवर अभी डाल के और रख देंगे हम इनको अच्छी तरह से। तो देखिए कवर धुलने के बाद एकदम से है ना रजाई का कलर भी चेंज ही हो गया है। तो वहाँ से मतलब अब पहली रजाई में मैंने कवर डाल दिया है, उसकी तह मार के रख दिया अलग से, और अब दूसरी रजाई में कवर डालने का नंबर आ चुका है। तो यहाँ पर अब भी मैंने बेटे को लगा ही लिया है अपने को। तो यहाँ पर देखिए कितना प्यारा कलर आया है। आप लोगों को बताऊँ ये दो तरह के कवर क्यों हैं, क्योंकि है ना इन कवर को मैंने अपने घर पर ही बनाया था, दो कंबल लेके उसके बाद में जोड़ा था। तो इन दोनों रजाइयों के कवर जो हैं वो एक साइड से अलग हैं और एक साइड से अलग हैं। तो यहाँ पर देखिए मैं लेके आ चुकी हूँ इनको ऊपर। अभी रख देते हैं इनको संदूक के अंदर, क्योंकि अच्छी तरह से इन कपड़ों को रखना भी ज़रूरी है, नहीं तो चूहे भी काट देंगे। और ओढ़ने के लिए हमारे पास में कंबल जो थे वो मैंने निकाल लिए हैं, अभी कम ठंडी होती है तो फिर से चल दिए नीचे। जो हमने पहले कपड़े रखे थे उनको भी रख देंगे अब इसी में, क्योंकि अब इन इतने भारी कपड़ों की ज़रूरत है नहीं। अब तो भारी किसी भी कपड़े की ज़रूरत नहीं है, जो गर्म कपड़े होते हैं, तो इसलिए मैं इनको रख दूंगी। तो देखिए अब आ चुका है नंबर। पहले मैं लेके आई थी गोबर, गोबर के बाद में देखिए जो हमने बुरकली बनाई थी वो भी लेके जानी है नीचे। हालांकि आज इनकी माला नहीं बन पाएगी, कल ही बनाऊंगी मैं इनकी माला। तो यहाँ पर मैं भर रही हूँ फटाफट से, और ये ढाल जो है इनको भी ले जाके रख लेंगे नीचे, क्योंकि कल की तैयारी जो है वो आज से ही शुरू कर देनी पड़ती है। तो यहाँ पर मेरा बेटा इसका ताला मार के जब आएगा तो फिर मैंने आके नीचे काली को अपने दूध निकालने के बाद फिर देखिए ये दरी के जो कवर थे ये भी मैंने धोए थे, तो इनको भी डाल लेते हैं, क्योंकि शाम को ये फिर बिछाना पड़ेगा तो फिर साथ के साथ कवर डालने पड़ते। तो मैंने कहा चलिए पहले इनको भी डाल ही लेते हैं। तो ये दो कवर हैं, इनको भी डाल, और तकिए के कवर तो मैंने काफ़ी देर पहले ही डाल दिए थे, क्योंकि वो छोटे से कवर थे, जल्दी से पड़ जाते हैं, इनके लिए थोड़ा सा टाइम निकालना पड़ता है बड़े कवरों के लिए। तो उनको मैं रख के आ चुकी हूँ। अब हो चुका है शाम का टाइम। देखिए यहाँ पर मैं अपने लिए थोड़ी सी चाय बना रही हूँ, आज काफ़ी काम रहा था तो देखिए थकावट सी हो ही जाती है, थोड़ा सा मेरे सिर में भी दर्द है। तो मैंने यहाँ पर अपने लिए चाय बनाने के लिए रख दिया, उधर कुकर चढ़ा दिया है गैस के ऊपर। आप लोगों को बताऊँ उधर मैं बना रही हूँ मूंग और मसूरी की दाल, दोनों तरह की मिक्स करके। एक दांत में मेरे में दर्द है जिससे मुझसे रोटी भी नहीं खाई जा रही, इसलिए मूंग मसूरी की दाल बनाकर और उसमें फुलाकर खाना जब खाऊंगी मैं। तो यहाँ पर डाल दिया है जीरा और डाल दी है हींग। यहाँ पर मैं बता दूँ आपको, एक बहन जी आई हुई थी उस दिन, वो मतलब है ना
मेथी और पालक लेके गई थी, तो वो थाली देने के लिए आई थी, तो वो भी मुझसे बात कर रही थी। तो मैं उनसे बोल रही थी कि दीदी 3 जगह पर मेरा काम चल रहा है। इधर एक कुकर में दाल छौंकने के लिए लगा रखी है, एक जगह चाय बन रही है और उधर इंडक्शन पर मेरा दूध गर्म हो रहा है। तो तीनों जगह दिमाग बटा हुआ है। तो यहाँ पर देखिए मैंने बातों ही बातों में दाल में तड़का लगा दिया है और ये दाल काफ़ी टेस्टी बनी थी। मैंने खाई थी तो काफ़ी। तो यहाँ पर मैं दिखा रही हूँ आप लोगों को दाल, अभी धो के लेके आएंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने रोटी बनाना शुरू कर दिया है। तो फ्रेंड्स, मिलेंगे आपसे एक नए ब्लॉग के साथ। ब्लॉग अगर पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना, कमेंट करके ज़रूर बताना। तो फटाफट से रोटी बना लेते हैं। खाना हमारा लगभग तैयार है, खाने वाले भी तैयार हैं। तो आप लोग भी आ जाइए खाना खाने के लिए। खाना हमारा बिल्कुल तैयार ही है। तो यहाँ पर देखिए कितनी प्यारी सी रोटी बनी है, फूली फूली सी। आ जाइए आप लोग भी। तो यहाँ पर काफ़ी टाइम हो चुका था जब मैंने खाना बनाना शुरू किया था। तो अब लगभग 7:30 बजने वाले हैं। देखिए आज काफ़ी लेट खाना बन रहा है, आप लोग जानते ही हैं। पूरा दिन आज काम में व्यस्त रही थी, तो थोड़ा सा हो ही जाता है। तो फ्रेंड्स, मिलेंगे नए ब्लॉग के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने घर में सुरक्षित रहिए। राधे राधे, नमस्कार।